तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं जो आज आपके सामने वापस उपस्थित हो चुका हूँ कुछ नई वीडियो के साथ। और अब जो है अपन आखिरी टाइम में बात करेंगे सेकंड ग्रेड है ना, वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है उसके अंदर आपकी जो है आने वाले अगले जो भी जितने भी दिन बचे हैं उन दिन के अंदर आप किस तरीके से रणनीति बना सकते हो और किस तरीके से जो है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का माध्यम बस यही है कि किसी भी तरीके से आप सबको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, आप सभी को एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयार किया जाए ताकि आप जितना भी आपको चाहिए इसके अंदर, जैसा कि 40% आप वो जो है कवर कर सकते हो, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं लगभग आपके पास 50 डे है ना, 50 डे जो है आपके पास बचे हुए हैं अभी, है ना। और आपको 500 अंक में से, है ना, यानी कि 200 किसके बेटा, जीके के, और 300 जो है वो मेन एग्ज़ाम के हैं, ऐसा बोल सकते हो। जिसके एसएसटी है उसके एसएसटी, जिसके साइंस मैथ बायो वगैरह है उनके वो वाला है ना। अब देखिए, सबसे पहला तो मेरा यही है कि अब जो है आपको नोट्स चेंज नहीं करने। और मैं हमेशा जो है ये बात मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको बताता हूँ कि महीने 2 महीने बचे हुए एग्ज़ाम में अगर आप नोट्स जो है अगर चेंज कर देते हो तो उसका आप पे बहुत जो है थोड़े हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। हानिकारक इस हिसाब से कि आप जब नोट्स जो है वो चेंज करते हो तो एक तो जो है नोट्स की जो है वो लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है ना। सब अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने हिसाब से नोट्स तैयार करते हैं और नोट्स जैसे ही चेंज होते हैं उनकी लैंग्वेज बदल जाती है। और फिर एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है 4 ऑप्शन में से जो कोई 2 ऑप्शन होते हैं वो हमेशा राइट लगेंगे। आप चाहे कभी भी ये करके देख सकते हो ना एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने करके देखा हुआ है। रही बात अब आपको स्ट्रेटजी के साथ क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है ना, कि किस तरीके का लेवल आपको अपनाना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि कम से कम इन दिनों के अंदर 2 बार आपको पूरे सिलेबस को जो है वो रिवीजन कर लेना है, अच्छे से रिवीजन करना है। कोई भी किसी भी तरीके की आपको जो ये है नहीं रखनी है ना। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि भाई कि 1 घंटे पढ़ रहे तो भी चल रहा, 2 घंटे पढ़ रहे तो भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब इन 50 डे के अंदर लगभग आपको 8 घंटे से 10 घंटे की एक अच्छी तैयारी आपको चाहिएगी, है ना, अच्छी वाली। 8 से 10 घंटे के अंदर आपको जीके का भी पोजीशन जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट करना है आपको, प्लस आपको जो है आपका मेन सब्जेक्ट जो भी है उसका पार्ट भी आपको कंप्लीट करना है। अब आप अपने हिसाब से सबसे पहले तो कॉपी लेके बैठें, कॉपी पे वो सारे इम्पोर्टेंट्स या फिर ऐसा मान सकते हैं वो टॉपिक्स लिखें जिनके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और इसका पता कैसे चलेगा, तो पहले के किन्हीं 3-4 एग्ज़ाम के आप जो पेपर हैं उन पेपर को उठा लीजिए और देखिए उनमें से क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। लगभग 1 से 2 दिन लगता है इसको, है ना। और फिर जिस तरीके से आप सेटअप करते हो, सेटअप करने के बाद आप इनको आसानी से जो है वो समझ सकते हो। जैसे कि मान लो 1857 की क्रांति है ना, 1857 है ना की जो क्रांति है इसके अंदर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं आप वो पेपर के अंदर देख सकते हैं। पेपर के अंदर देखने के बाद आपको ये पता है कि इससे अगर 2 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको 1857 की क्रांति पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 से 3 पेज की है। अगर अच्छे से अच्छे पढ़ो तो, और 2 से 3 पेज में अगर 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं यानी कि 4 अंक आपको मिल रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना सही है। आप एक मान लीजिए कि कोई बड़ा टॉपिक लेके बैठ जाते हो, जैसे कि मान लीजिए कि महाद्वीप के बारे में आप लेके बैठ गए और प्रश्न आना है उसमें से एक, है ना, और आप 30 पेज आपने पढ़ दिए और प्रश्न कितना आ रहा है, एक, तो इसमें आप इस एक प्रश्न को जो है वो छोड़ने का प्रयास करें। कम से कम समय में अच्छी रणनीति बनाएं, किस तरीके से किया जाता है यह मैंने आपको इसमें समझा दिया है ना। रही बात अब इसकी, आपको क्या करना है कि समसामयिक है ना, करंट अफेयर के बारे में बात हो रही है, इसके अंदर आपको है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं मार्च से, है ना, मार्च से लेके 10 जून या फिर ऐसा मान सकते हो जून का भी पूरा करंट अफेयर आपको देखना है ना। जनवरी और फरवरी में नहीं उलझना है। और अगर देखना ही चाहो तो आप जनवरी से भी देख सकते हो, कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है। जनवरी का भी आप करंट अफेयर देख सकते हो। करंट अफेयर देख के जनवरी के हिसाब से आप देखिए, 4 से 5 महीने का एक करंट अफेयर बनता है। करंट अफेयर में से लगभग 10 प्रश्न आते हैं, यानी कि कितने 20 अंक आ जाता है आपके। और 20 अंक ये जो है जीके के वेटेज के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है ना। यानी कि 40 क्वेश्चन
40% होता है 100 का, इस हिसाब से आपको 80 नंबर लाने हैं, है ना। कितने लाने? 80 अंक लाने आपको, तब जाके आपका जीके का पेपर कंप्लीट होगा। और ये बात की जाए इसकी, है ना, तो इसमें 120 लाने, 60 प्रश्न सही करोगे तो 150 का 40% होगा, है ना। और आपको इसमें से 120 नंबर जो है वो लाने हैं मेन एग्ज़ाम में, तब जाके आप क्या होगे, 40% का जो है जो नियम है वो पार कर सकते हो। 40% का जब नियम पार हो जाता है, इसके बाद मेरिट कितनी जाती है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो मेरा यही है कि जिसके भी 300 प्लस होता है, यानी 350 के आसपास, वो सेफ स्कोर में माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से तो अभी आपको भी पता है कि मेरिट कितनी जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती, है ना। मेरिट तो कम ही जाएगी। और मेरा तो यही है कि मैं किस तरीके से तैयारी करता हूँ, मैं इसकी भी जानकारी आपको आने वाली कुछ वीडियो के अंदर मैं दे दूँगा। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करें, और हाँ, आप सभी चीज़ और सभी जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में से पहले अच्छी अच्छी सामग्री को देखें कि इनमें से कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, हमें कौन से टॉपिक कंप्लीट करने में कम समय लगेगा, कौन सा टॉपिक जो है पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। समय की बचत करें, क्योंकि अब आने वाले 50 दिन जो है वो आपका भविष्य तय कर सकते हैं। और इस सेकंड ग्रेड की जो तैयारी में आपको जो सफलता दिला सकते हैं, अब ये 50 डे है जो आपके पास अवेलेबल है। और इनके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि 8 से जो 10 घंटे की पढ़ाई जो करनी है वो अनिवार्य है, क्योंकि 14-15 घंटे पढ़ने की मैं कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि किसी से पढ़ाई होती भी नहीं है। बस बैठ के एक रट्टा मारना है, और रट्टा मारने से अच्छा है कि आप 8 से 10 घंटे मन लगा के अच्छे से पढ़े, ताकि आपका क्या हो सके, सिलेक्शन हो सके। और वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, ताकि क्या है कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर हमारे इस चैनल पे 50,000 30,000 सब्सक्राइबर होते तो हम आपको सब्सक्राइब करने की नहीं बोलते, लेकिन अभी सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो जो है वो अंत तक देखनी बहुत ज़रूरी है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। और हाँ, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा किया जा रहा है आपके लिए, ना। धन्यवाद।